प्रिय दर्शकों, नमस्कार। अर्निका ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मांगलिक कुंडली के बारे में बताया था, जिसमें उग्र मांगलिक, डबल मांगलिक, त्रिबल मांगलिक दोष के बारे में हमने बताया था और उससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया था कि दाम्पत्य जीवन में या पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में कैसे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। आज के वीडियो में हम अगर कुंडली मांगलिक है तो किन स्थितियों में मंगल दोष का परिहार हो सकता है, यानी कुंडली मांगलिक होने पर भी वह मंगल दोष से कैसे मुक्त हो सकती है, किन स्थितियों में हो सकती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर कुंडली में देखिए, प्रथम भाव ये लग्न भाव होता है, जो कि मैं बता चुका हूं पहले भी। ये लग्न कहलाता है, इसको हम प्रथम भाव मानते हैं। कौन सा? पहला भाव। केंद्र भाव में अब जो दो दूसरा है, तीसरा और एक चौथा भाव माना जाता है। ठीक है, यह भाव सातवां भाव माना जाता है और यह भाव 10वां माना जाता है। केवल केंद्र पर ध्यान देना है कि केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं। जी केंद्र भाव है, कौन से हैं जी? केंद्र भाव। एक केंद्र भाव है, ये दूसरा केंद्र भाव है, ये तीसरा है और ये चौथा केंद्र भाव है। 4 केंद्र भाव होते हैं। दूसरा त्रिकोण भाव 2 होते हैं, एक 5वां भाव और एक 9वां भाव। लेकिन हमें मुख्य तौर पर केंद्र भाव पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर कुंडली में कहीं भी अगर मंगल, जैसे आपका यहां मंगल है, या मान लो आपका चौथे भाव में मंगल है, या 7वें भाव में मंगल है, या 8वें भाव में भी, ये 8वां भाव है, यहां मंगल रहता है, या 12वें भाव, ये 12वां भाव कहलाता है। अगर यहां से अपन कंटिन्यू गिनेंगे तो ये 12वां आ जाएगा। यहां मंगल रहता है तो वो कामन तौर पर मांगलिक कुंडली होती है। जी मैंने बता चुका हूं मैं कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर मंगल होता है तो मांगलिक कुंडली होती है। अब मंगल दोष का परिहार कैसे होगा? मान लो इस चौथे भाव में मंगल है, ठीक है। अब हमें जानते हैं कि ये मांगलिक कुंडली है, लेकिन इस मंगल दोष का परिहार कैसे होगा? मांगलिक तो है, अब मांगलिक कुंडली है, केंद्र भाव में है, चौथे भाव में है, तो मांगलिक दोष होने पर भी मंगल दोष का परिहार कैसे होगा? तो सबसे पहले जानिए कि अगर ग्रह, मंगल ग्रह अगर मान लो 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में से कहीं भी बैठा हो, लेकिन जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिस भाव में बैठा है, मान लो इस भाव में बैठा है, तो यहां ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि है, या जिस भाव राशि में बैठा है उसके स्वामी को देखना है कि वो कहाँ बैठा है। वो अगर मान लो जिस भाव में, जिस राशि में मंगल बैठा है, उस राशि का स्वामी अगर कहीं इन केंद्र भाव में बैठा हो, अगर इन केंद्र भाव में बैठा है, शुभ होकर बैठा है, उसके साथ कोई पाप ग्रह नहीं है, या उच्च राशि का होकर बैठा है, तो समझिए कि वो मंगल दोष का परिहार कर देगा। यानी मंगली होने पर भी मंगल दोष नहीं माना जाएगा। या उसके साथ में शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, तो शुक्र ग्रह और 7वें भाव में जो राशि हो उसका स्वामी, बस उन दोनों को 6, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। पहला सूत्र क्या है?
कि मंगल जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी केंद्र में बलवान हो, शुभ हो, और साथ ही जो सातवें भाव का स्वामी है, सातवीं राशि जो रहेगी सातवें भाव में, उसका स्वामी और साथ में शुक्र, वो छठवें, आठवें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अब हम इसको उदाहरण के साथ समझाते हैं कि मानिए, ठीक है, जो भाव है लिखे रहने दो भाव, यहां से अपन मंगल अलग कर लेते हैं, अभी यहां से मंगल अलग कर लेते हैं। मानिए अपने पास मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है ना, मिथुन लग्न यानी तीसरी राशि, तीसरी राशि मिथुन लग्न कहलाती है, क्योंकि मेष वृष मिथुन ये तीसरी राशि है। तो यहाँ चौथी राशि आ जाएगी, यहाँ पांचवी राशि आ जाएगी, और यहाँ छठवीं यानी कौन सी राशि आ जाएगी, कन्या। ठीक, इसी क्रम से यहाँ सातवीं राशि आ जाएगी तुला, यहाँ आठवीं आ जाएगी वृश्चिक, फिर यहाँ नौवीं राशि यानी धनु आ जाएगी। ठीक है, अपन इस पे चलते हैं अभी। अब मंगल कहाँ बैठा है, मान लो चौथे भाव में, चौथे भाव में कौन सी राशि है, कन्या। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है, बुध। मैं पहले बता चुका हूँ बहुत सी राशियों के स्वामी, इसलिए मैंने इसमें दोबारा आपको बोर्ड पर नहीं लिखा है। कन्या राशि यानी मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। मेष और वृश्चिक राशि यानी 1 और 8 का स्वामी होता है मंगल, 3 और 6 का बुध होता है? 10 और 11 का कौन होता है, यानी मकर और कुंभ राशि का शनि होता है। 9 और 12 धनु और मीन का गुरु होता है। तो यहाँ देखिए कि कौन सी राशि है, 3, यानी जे है मिथुन राशि, इसका स्वामी कौन हुआ, बुध। अब अगर मंगल कन्या राशि में चौथे भाव में है, तो यह देखिए कि इस राशि का स्वामी जो बुध है वो कहाँ बैठा है। अगर मान लो बुध यहाँ बैठा है, तो समझिए कि वो अपनी ही राशि में है, क्योंकि मिथुन राशि का भी स्वामी है, कन्या का भी स्वामी है। तो वो कहाँ बैठा है, अपनी राशि में। और सबसे बड़ा ये है कि वो लग्न में बैठा है, यानी लग्नेश है। और जो भी ग्रह लग्नेश होता है ना, लग्न का स्वामी, पहले भाव का स्वामी, वो वैसे ही बलवान हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि बुध बैठा है लग्नेश होकर स्वयं की राशि में पहले भाव में, तो वो मंगल दोष का परिहार कर देगा। यानी जिसकी कुंडली में अगर चौथे भाव में मंगल है, लेकिन उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में, जो केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10, इनमें कहीं शुभ होकर बैठा है, तो वो मंगल दोष का परिहार कर देता है सीधा एक। दूसरा क्या है कि जो हमने बताया था कि शुक्र और सप्तमेश, लेकिन इनको 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो सप्तमेश कौन हुआ, यहाँ कौन सी राशि आती है, नौवीं राशि। नौवीं राशि कौन होती है, धनु, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। और धनु राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु। तो यह देखना है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है, सप्तम भाव में धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, जो छठा भाव कहलाता है, राशि कोई भी हो, या गुरु को यहाँ नहीं बैठा हो, या गुरु यहाँ ना बैठा हो। साथ में जो शुक्र है, शुक्र दाम्पत्य का, उसको भी छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में तो समझिए कि मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। तो पहला सूत्र तो ये है। अब दूसरा सूत्र बताते हैं। इसको थोड़ी अलग कर लेते हैं। ये हो गया। अब अगर अपन लेते हैं कि शुक्र जो है, मानिए मंगल, इसको अपन भी अलग कर लेते हैं, इन राशियों को। ये तो भाव है, राशियों को अपन अलग कर लेते हैं। ये राशि अलग कर ली, ये भाव को अलग कर ली।
अब आप देखिए कि अगर मान लो मंगल शुक्र की राशि में बैठा है, मंगल अगर शुक्र की राशि में अपन फिर से मान लो अपन, चलो ठीक है, अपन फिर से मिथुन लगने की कुंडली ले लेते हैं। तो यहाँ 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, है 8 आ गया, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 1 और 2। सबसे पहले क्या रहता है कि मंगल को कहाँ नहीं होना चाहिए मंगली दोष के लिए? यहाँ नहीं होना चाहिए, चौथे भाव में नहीं होना चाहिए, 7वें भाव में नहीं होना चाहिए, और 8वें भाव और 12वें भाव। यहाँ मंगल रहता तो मंगली दोष माना जाता है। अब अगर मान लो इनमें से अगर मंगल यहाँ बैठा है शुक्र की राशि में, ये ध्यान दीजिए, इनको आप छोड़ दीजिए कि मंगल मान लो शुक्र की राशि में बैठा है, ये यहां से अपन ने छोड़ दिया, लेकिन तो ये मांग रख हो गई ना। लेकिन अगर मान लो सप्तमेश कौन हुआ, यहाँ भी 9 राशि लिखी है ना, सप्तमेश हो गया गुरु, 7वें भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी, वो देखना है कि यहाँ कौन से नंबर की राशि लिखी है। अब आप धनु लिखी तो धनु का स्वामी कौन होता है? गुरु। अगर सप्तमेश केंद्र में बलवान हो जाए, तो मान लो अब केंद्र में बलवान, मान लो सप्तमेश गुरु यहीं बैठा है, क्योंकि ये केंद्र भाव है, 1 4 7 10, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। अगर सप्तमेश मान लो केंद्र में ही बलवान हुआ, केंद्र में बलवान क्या होगा कि अगर गुरु है सप्तमेश और वो धनु राशि में अपनी ही राशि में बैठा है, उसी की राशि वजह मूल त्रिकोण राशि है, ये गुरु की कौन सी है? मूल त्रिकोण राशि। अगर ये सप्तम भाव में ही बैठा है, या मान लो वो यहाँ अपनी राशि में मीन में आ जाए, ये आपकी मीन राशि है, ये भी गुरु की राशि है, गुरु यानी स्वग्रही है। और साथ ही अगर मान लो ये 18 या 19 अंश पे है, कुंडली में रहता है, अंश भी दिए रहते हैं कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर कुंडली में, तो ये वैसी बलवान है। बस ये है कि 0 से 5 अंश में नहीं रहना चाहिए, वहां 25 से 30 अंश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो निर्बल हो जाता है। लेकिन अगर इन अंशों में है गुरु और स्वयं की राशि में बैठा है, यहाँ मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, वैसी बलवान है, उस स्थिति में भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अच्छा, तीसरा क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मंगल अगर मेष या वृश्चिक राशि का मंगल हो, जैसे अब मेष राशि कौन सी है, अगर मान लो मेष राशि, लेकिन पढ़ना चाहिए वही 1 4 7 8 या 12वें भाव में, ठीक है ना। अगर मान लो मंगल, मान लो यहाँ वृश्चिक राशि आ गई, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9वीं राशि, यहाँ 10वीं राशि आ जाएगी, यहाँ 11वीं राशि, यहाँ 12वीं, यहाँ मेष राशि आ जाएगी, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, यानी ये कौन सी? सिंह लग्न की कुंडली हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है? 5 5 यानी सिंह लग्न। सिंह लग्न की कुंडली में अगर मान लो मंगल वृश्चिक राशि में है यहाँ, तो मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। या मेष राशि में है, यानी सिंह लग्न की कुंडली में अगर मंगल वृश्चिक या स्वयं की राशि में है भी है, तो मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। हमने सीधा सीधा एक चार्ट बनाया है आप लोगों की सरलता के लिए। इस चार्ट के आधार पे, ये चार्ट समझ आ रहा समझ, आप समझ लीजिए, तो उससे आपको बहुत ही आसानी होगी। देखिए यह चार्ट, यहाँ हमने क्या लिखा है? राशि लिखी है, ठीक है ना। ये लग्न लिखी है, लग्न यानी लग्न कहलाता प्रथम भाव, ये ध्यान दीजिए, लग्न हमेशा ये प्रथम भाव होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि
हमने यहाँ राशि लिख दी, ये लग्न लिखी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेष राशि लग्न में है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कहलाती 1 नंबर। यानी लग्न भाव जो 1 नंबर है उसमें अगर मेष राशि है, पहली राशि है। अगर मान लो मंगल पहले भाव में अगर मान लो यहाँ मंगल है, या मान लो यहाँ चौथे भाव में है, 7वें भाव में है, 8वें भाव में या 12वें भाव में कहीं भी मंगल होगा तो अभी मंगल दोष नहीं लगेगा, क्योंकि लग्न कौन सी है। हाँ, केवल लेकिन दूसरे भाव में अगर मंगल है तो पर मंगल दोष लग जाएगा, यानी वो मांगलिक मानी जाएगी। ये विशेष ध्यान दीजिए। अगर मान लो मेष लग्न की कुंडली है, लग्न आपने जान लिया कि मेष लग्न की कुंडली में अगर इन भाव में से 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में भी मंगल है तो मंगल दोष नहीं माना जाएगा, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन दूसरे भाव में मंगल नहीं होना चाहिए। अगर मेष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में मंगल है तो वो मांगलिक कुंडली हो जाएगी। तीसरा क्या है, अगर वृष लग्न की कुंडली है, मान लो अब यहाँ 2 नंबर आ जाए तो ये हो गई वृष लग्न, वृषभ लग्न हो जाता है, यानी शुक्र की राशि। अगर मान लो यहाँ 2 नंबर आ गया तो ये वृष लग्न की कुंडली हो गई, ठीक है। अब वृष लग्न की अगर कुंडली है तो देखिए आपके वृष लग्न की कुंडली में मंगल को कहाँ दोष नहीं लगता। तो वृष लग्न की कुंडली में यहाँ क्या लिखा है, यस, यानी अगर मंगल लग्न में ही है, यह है वृष लग्न की कुंडली, यदि मंगल यहाँ ही है तो मंगली कुंडली मानी जाएगी, ठीक है ना। बाकी का अगर मंगल चौथे भाव में भी है, 7वें भाव में है, या 8वें भाव में है, या 12वें भाव में है तो वो मंगली दोष नहीं लगेगा उसको, वो मांगलिक कुंडली के दुष्प्रभाव को समाप्त कर देगी। केवल कहाँ लगेगा, अगर 2 नंबर लिखा है लग्न में और यही मंगल बैठा है तो उसको मांगलिक कुंडली माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 3 लिखा है, यानी मिथुन लग्न, 3 लग्न में भी पहले भाव में ही मंगल होगा तो मंगली कुंडली मानी जाएगी, या चौथे, यानी या तो यहाँ हो या फिर 7वें भाव में। ये ध्यान दीजिए, अगर 3 नंबर लिखा है पहले भाव में या लग्न भाव में, चौथे भाव में या 7वें भाव मंगल है तो मंगली कुंडली मानी जाएगी। बाकी का 8वें भाव में मंगल होगा तो यहाँ नहीं मानी जाएगी, 12वें भाव में होगा तो मंगली कुंडली नहीं मानी जाएगी। इस चार्ट को आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, उससे आपको एक बहुत आसानी होगी। इसी प्रकार से कर्क लग्न है, यहाँ अगर 4 लिख जाए तो ये कर्क लग्न आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि कर्क लग्न में भी पहले भाव में, यहाँ तो मंगल है तो समझ लो मंगल ही है। बाकी का 7वें भाव और 8वें भाव में भी अगर मंगल है, यानी यहाँ भी मंगल है और यहाँ भी मंगल है, कर्क लग्न की कुंडली में पहले भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में अगर मंगल तो मंगली रहेगी। बाकी का यहाँ चौथे भाव में या 12वें भाव में मंगल है तो मंगली कुंडली नहीं होगी। हर कुंडली में हमने चार्ट में दे दिया। सिंह लग्न की कुंडली है अगर, विशेष तौर पर या ये ध्यान दीजिए कि सिंह लग्न यानी 5 नंबर लिखा है तो किसी भी घर में, चाहे पहले घर में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 8वें में हो या 12वें में भी मंगल हो तो मंगल दोष नहीं लगेगा। ये ध्यान दीजिए। अगर मान लो यहाँ मेष लग्न की कुंडली है तो उसको मांगलिक कुंडली दोष नहीं लगता। कन्या लग्न की कुंडली है, अगर यहाँ 6 लिखा है तो समझ लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है। इसमें केवल 8वें भाव में मंगल है तो मंगल दोष नहीं लगेगा, ठीक है ना। यानी अगर मान लो 8वें भाव, बाकी का कहीं भी मंगल होगा, पहले में होगा, यहाँ चौथे में होगा मंगल, 7वें में होगा या 12वें में होगा तो भी मंगली दोष आएगा। लेकिन केवल 8वें भाव में अगर मंगल है तो मंगल दोष नहीं लगेगा। यानी 8वें भाव को छोड़कर कन्या लग्न की कुंडली में कहीं भी मंगल है तो मांगलिक कुंडली मानी जाएगी। तुला लग्न की कुंडली में
पहले भाव में अगर यहाँ मान लो 7 नंबर आ गया लग्न में, तो तुला लग्न की कुंडली में पहले भाव में मंगल है तो मंगली मानी जाएगी। और 12वें भाव में जी अगर 7 नंबर लिखा है तो पहले भाव 12वें भाव में मंगली दोष लगेगा, अन्यथा मंगली दोष नहीं लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार से धनु लग्न वृश्चिक लग्न में भी आप देख सकते हैं कि दूसरे भाव में यहाँ लगेगा। अगर मान लो यहाँ वृश्चिक लग्न 8 लिखा है तो केवल मंगल दूसरे भाव में होगा तो मंगली दोष माना जाएगा। ठीक है ना, या 8वें भाव में मंगल होगा। अगर वृश्चिक लग्न है 8 नंबर लिखा है यहाँ, वो मंगल दूसरे भाव में है या ये 8वें भाव में, तब मंगली दोष माना जाएगा, अन्यथा मंगली दोष नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से आप इस चार्ट को देख लीजिए। धनु लग्न में पहले भाव में मंगल, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में अगर यहाँ है तो मंगली दोष रहेगा। बाकी क्या है ना, 2 भाव में यानी दूसरे और 12वें भाव में मंगल होगा तो मंगल दोष नहीं आएगा। मकर लग्न की कुंडली में आपका दूसरे भाव में मंगल हो और 12वें भाव में, तो मंगली दोष माना जाता है मांगलिक कुंडली। कुंभ लग्न की कुंडली है यानी 11 नंबर अगर लिखा है तो 2 भाव में यानी प्रथम में द्वितीय में है, अगर यहाँ है या यहाँ है तो मंगल दोष होगा, अन्यथा मंगली दोष नहीं माना जाएगा, कहीं भी हो, चौथे भाव में, 7वें में, 8वें, 12वें। मीन लग्न की कुंडली में भी पहले भाव में अगर यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ अगर मंगल है लग्न में तो मंगली दोष रहेगा। चौथे भाव में है, यहाँ मंगल है तो मंगली कहलाएगी, या 7वें भाव में है तो मंगली कहलाएगी, या 12वें में है। 8वें भाव में अगर मंगल है तो मंगली दोष नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए, या दूसरे भाव में ही मंगल होगा तो मंगली दोष नहीं होगा। इस चार्ट को आप देख लीजिए और इस चार्ट के आधार पे आप आसानी से जान सकते हैं विशेष तौर पर। बस हाँ, इतना विशेष ध्यान देना है कि जहाँ मंगल हो, जिसमें लिखा है कि जहाँ मंगल होगा वहाँ मंगली दोष नहीं होगा, बस इतना ध्यान देना है कि मंगल सुप्रभाव में हो तो मंगली दोष नहीं होगा। अगर मान लो ज़्यादा सुप्रभाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, मान लो उसके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा है, इतना विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राहु बैठ गया, शनि बैठ गया तो कहीं ना कहीं मंगल प्रभाव दे देगा, अन्यथा इन लग्नों में मंगल दोष का परिहार हो जाता है, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब आप इसके उपाय क्या है, जैसे हमने कल बताया था कि उग्र मांगलिक, डबल मांगलिक बहुत खतरनाक दोष उत्पन्न करता है जो दाम्पत्य जीवन को तहस नहस कर सकता है, आर्थिक स्थिति से को भी खराब कर सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डालता है वो। तो उसके उपाय क्या है, तो भाई आप उपाय अगर मान लो कागज पेन लेके बैठे हो तो आप नोट कर लीजिए, मैं उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज कीजिए या बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ये ध्यान दीजिए, अगर आप मंगल दोष के प्रभाव में हैं तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ आपको प्रतिदिन करना चाहिए। साथ में हनुमान जी को शनिवार या मंगलवार को सिंदूर का चूला चढ़ाइए, चने और लड्डू का भोग लगाइए, और शनिवार के दिन ही आप एक दीपक में सरसों का तेल डाल के उसमें कुछ काले उड़द डाल लीजिए, वो दीपक जलाइए। अब वो दीपक या तो हनुमान जी के मंदिर में जलाइए, चाहे शनि के मंदिर में, या पीपल के पेड़ के नीचे। क्या करना है आपको, सरसों का तेल दीपक में भर के उसमें कुछ काले तिल डाल लीजिए। इसके बाद वो दीपक आप हनुमान मंदिर में या शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए, और उसी दिन शनिवार को कम से कम 1.25 किलो सरसों के तेल को एक अपने पात्र में रखा और उसमें अपना चेहरा देखने के बाद वो आप किसी जोशी को, जो शनि को उपासक रहते हैं, उनको आप दान कर दीजिए। पुरुषों के लिए अगर मंगली दोष है, उग्र मांगलिक या कुछ भी है, तो चांदी का एक कड़ा बनवाइए आप। चांदी के कड़े में आप तांबे का, चाहे इतनी सी कील हो, मेघ कहलाती है, उसको आप जड़वा दीजिए, छोटा सा टुकड़ा। और वो कड़ा जो है जिसमें तांबे की मेख जड़ी हुई हो, वो धारण कीजिए आप। और अगर मान लो लेडीज इस मंगल दोष से, ट्रिपल मंगल या उग्र मांगलिक दोष उनकी कुंडली में है, तो लेडीजों को क्या करना चाहिए कि चांदी की चूड़ी जो है, चांदी की चूड़ी बनवाइए और उसमें लाल रंग पुतवा दीजिए। लाल रंग करवाने के बाद वो चूड़ी धारण कीजिए, तो मंगल दोष के प्रभाव से मुक्त हो सकती हैं। तीसरा है, सबसे मुख्य है
मैंने ये मंगल दोष प्रभाव का, ये तो खैर वो है दुर्घटना का। एक मंगल यंत्र ताम्र पत्र पर आपको खुदवा लेना है, लेकिन उसकी विधिवत पूजा भी करना पड़ेगी आपको। जब भी आप उसका पूजन अर्चन करेंगे सामने रख के, तो प्राणायाम भी करना पड़ेगा, न्यास भी करना पड़ेंगे। इसके बाद पूरी पूजन अर्चन करने के बाद मंगल के मंत्र का जप करना पड़ेगा, तब वो मंगल यंत्र आपका प्रभावी होगा। तो इतना तो आप, लगता है कि नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि इतना समय नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने एक सुविधा प्रदान की है कि जिसको भी वो मंगल यंत्र चाहिए ताम्र पत्र पर सिद्ध किया हुआ, तो वो हमसे संपर्क करे, क्योंकि हमारे पास सिद्ध किए हुए ताम्र पत्र पर मंगल यंत्र उपस्थित है हमारे पास। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो मंगल यंत्र आपके पास तक भिजवा दिया जाएगा। और मंगल यंत्र अगर रहता है तो किसी भी मंगल दोष का, चाहे उग्र मांगलिक हो, डबल मांगलिक हो, त्रिबल मांगलिक हो, किसी का भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, आप शारीरिक आर्थिक स्थिति से सुखमय रहेंगे। इसी के साथ ही आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कृपया एक बार पुनः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।